हमने क्योंकि मे बी हमारे बड़ों ने हमें ट्रॉमेटाइज कर दिया इस चीज़ को लेकर कि आप बच्चा पैदा करोगे फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं जब एक्सपेक्टिंग थी, मुझे इतने लोगों ने, मतलब मुझे कभी भी किसी ने कोई अच्छी बात नहीं बोली। मुझे हर किसी ने बोला कि बस अब देखना, अब तो तुम्हें सोने को भी नहीं मिलेगा, अब तो तुम्हें खाने को भी नहीं मिलेगा, अब तो तुम गर्म खाना भी नहीं खा सकती, अब तो तुम कहीं बाहर नहीं जा सकती, अब तो तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती। और मैं हमेशा ये सोचती थी, मुझे बच्चों का बहुत शौक़ है। मैं बहुत फैमिली टाइप वाली लड़की हूँ, तो मुझे बच्चे का बहुत शौक़ था। आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद दैट फेज़। और मैं जब ये बातें सुनती थी, मैं बोलती थी कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कभी भी किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि हाँ अगर तुम नहीं सो पाओगी, इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट। शक्ल देखिए आईने में। हाँ अच्छी तो है। लोफर कहीं के। अगर तुम इनकार नहीं करोगे तो मैं इनकार कर दूंगी। डरती नहीं हूँ किसी से, सबके सामने जाकर बोल दूंगी ये शादी नहीं करनी तो नहीं। मिस महक मेरी बात सुनने, प्लीज आप बैठ जाए, रिलैक्स हो जाए। तुम मुझे मेरे ही घर में, मेरे ही कमरे से बाहर जाने से रोक रहे हो। नहीं। किस किस्म की गुंडागर्दी है? पुलिस को बुलाऊं मैं अभी? नहीं, मैं तो तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज बाहर। मन्नत मुराद करंटली ऑन एयर है, लोग आपको देख रहे हैं स्क्रीन पर। इस कैरेक्टर, जब आपको ये ऑफर हुआ तो इस कैरेक्टर को चूज करने की क्या कंसिडरेशन थी आपके लिए? सबसे पहले तो मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन आई थिंक जो आप प्रायोरिटी पे देखते हैं वो ये था कि प्रोडक्शन हाउस, मैंने खुदा और मोहब्बत उनके साथ किया था, असद कुरैशी, अब्दुल्ला कादवानी, तो नो डाउट कि मैं हाँ ना बोलूँ अगर मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगे। फैमिली पॉलिटिक्स इश्यूज़ हम बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, लेकिन जो उसकी रियलिटी होती है, जो उसकी बेसिक्स होती हैं कि यार ये सच है और ऐसा भी होता है। जब नए रिश्ते बनते हैं, जब शादियाँ होती हैं, तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि इन लॉज ऐसे हैं, इन लॉज ऐसे हैं, या इन लॉज कहते हैं कि लड़की के घर वाले ऐसे हैं। तो उसकी जो रियलिटी है, उसकी बेसिक्स क्या हैं, कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कहाँ प्यार ज़्यादा होता है कि पोजेसिवनेस हो जाती है बेटे के साथ या बेटी के साथ, तो उससे रिलेटेड जो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो मुझे बहुत मैं उनसे मतलब मुझे वो अच्छे लगे कि आई थिंक ये स्क्रीन पे होना चाहिए, और अगर मैं इसको पोर्ट्रे करूँ एज मन्नत तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं ऐसी स्क्रिप्ट का हिस्सा बनूंगी। सेट का एक्सपीरियंस कैसा था आप लोगों का? सेट का एक्सपीरियंस हम लोगों का बहुत अच्छा था। अभी मैं जब हम लोगों की एपिसोड ऑन एयर जानी थी इस वीक की, तो मुझे एकदम से याद आया, मैंने कहा एक सेट पे हम लोगों ने एक चीज़ की थी, एंड आई यूज्ड टू, मैं शुरुआत करती थी ना हर चीज़ की। मुझे खाने का बहुत शौक है, तो मैं खाने मंगवाती रहती थी और मैं हर किसी को बोलती रहती थी। तलहा डाइट कर रहा होता था तो मैं उसको बोलती, मैंने कहा समोसा खाओगे, मैंने कहा चाट खाओगे, मैंने कहा आज तो हम लोगों को फ्राइड चिकन खानी चाहिए। तो मैं हमेशा उसकी डाइट ख़राब करने वाला बंदा होती थी। और फिर हम लोगों ने एक दिन मैंने इनिशिएट किया, मैंने कहा यार आज हम लोग खेलेंगे खो खो। हम लोगों के टाइम था थोड़ा सा हम लोगों के सीन में, तो हम लोगों ने वहीं अपने मेकअप रूम में, ज़रा ज़्यादा बड़ी जगह थी हमारे पास, हमने वहीं कुर्सियाँ लगाई और हम लोग ससुराल शूट कर रहे थे, तो उनकी फैमिली वगैरह सब लोग, हम लोगों ने फिर वहाँ पे खो खो खेला। वी हैड अ लॉट ऑफ फन उस तरीके से अगर देखा जाए ऑफ स्क्रीन। और मैं भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, एंड शादी इज़ जस्ट नॉट ऑन द लिस्ट राइट नाउ। लेकिन ये बात अब कोई समझे तब ना। ड्रामों में आपको लगता है कि इट्स टाइम हम पोर्ट्रे करें कि शादी डजंट मीन द एंड ऑफ योर ड्रीम्स या यू नो योर? आई थिंक येस डेफिनेटली। तो मेरे ख्याल से वो एक चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है, तो इस कैरेक्टर में भी कहीं ना कहीं वो चीज़ थी। और आगे जिस तरीके से हम लोग बढ़ेंगे कहानी में, तो वो चीज़ हमें नज़र आएगी कि मैं किस तरीके से उस चीज़ को, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं छोड़ देना चाहती हूँ, कि मैं शायद अपने एम्बिशंस भूल गई हूँ या मैं अपनी जॉब छोड़ देना चाहती हूँ, बट मे बी वो एक होता है ना कि ठीक है आपको अपना प्यार मिल गया है फाइनली, और अब आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है और अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपने इस फेज़ में, और मे बी उसको आपने थोड़ी देर के लिए होल्ड ऑन किया है, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। मन्नत की जो आपने अभी स्टोरी नरेट की है, हमने जो देखा और अब आगे देखेंगे, साउंड्स वेरी मच लाइक इकरा अजीज़, लाइक लिटरली आप किस तरह रेजोनेट करती हैं इस कैरेक्टर से? बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मे बी उतनी मुश्किलें नहीं थी जितनी मुझे आ रही हैं, मन्नत को फेस करनी पड़ रही हैं अपने प्यार को पाने में। मे बी उस चीज़ से मैं नहीं अपने आप को बिल्कुल कनेक्ट कर पाती, बट उसके अलावा आई थिंक सिर्फ जो एम्बिशियस लड़की है, जो एक हैप्पी सोल है, आई थिंक उससे मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ। और मैंने मन्नत से बहुत कुछ सीखा भी है अपनी पर्सनल लाइफ में। अगर मैं कहूँ, मैं क्यों जहर खाऊं?
मैं क्यों मरूं? तुम सब क्यों नहीं मर जाते? तुम लोगों के अंदर कितना जहर भरा है। तूने हर औरत की तरह हमेशा अपनी बेटी को ना चुप ही कराया है। आज मैं चुप नहीं रहूंगी, तू हमेशा चुप रही है। आज मैं बोलूंगी। एक थी लैला से पहले एक सर्टेन आई थिंक कपल ऑफ इयर्स आपने गैप लिया आफ्टर कबीर्स बर्थ, सो वो आपके लिए कैसा था अडेप्टिंग टू दैट चेंज, बिकॉज आप बैक टू बैक कर रही थी एंड एज फार एज आई रिमेंबर आई थिंक यू वर एट द पीक ऑफ योर करियर। I would say adapting to that change was much easier क्योंकि एक थी लैला यासिर ने डायरेक्ट किया था, तो मुझे कभी भी ऐसा लगता नहीं था कि मैं घर से दूर हूँ। हम लोग साथ शूट से निकलते थे, साथ वापस आते थे, तो वो बहुत आसान था। फिर मेरी बहुत कम दिनों की शूट थी, तो मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि मेरा इतना गैप आ गया है, तो मुझे लगता है कि 10-15 डेज़ का काम इज़ नॉट अ बैड थिंग कि मैं इससे शुरुआत कर सकती हूँ अपनी। मतलब एकदम बिल्कुल आप एक ड्रामे पे चले जाएं तो उसका बैक टू बैक शूट होती है और वो काफ़ी दिन चलती है और वो बहुत सारे महीनों में डिवाइड हो जाती है। फिर आप ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा पूरे दिन के लिए बिज़ी होते हैं और घर से दूर हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, वो था मेरा पहला ट्रैवल कबीर को छोड़ के जाना। और कबीर मेरे ख्याल से उस वक्त थे 3-4 महीने के। मैं सब कुछ प्रिपेयर करके गई थी, मैं बहुत फिनिकी हूँ। तो मैं जा रही थी 2 अवार्ड शोज़ के लिए और वो आई थिंक 2 हफ्ते का मेरा ट्रैवल था। तो जब मैं बिल्कुल काउंटर पे खड़ी हुई थी अपने चेक इन के लिए, तब आई ब्रोक डाउन और मैं बिल्कुल आंसुओं में थी और मैं बोल रही थी मैं कैसे जाऊँगी, मैं क्या करूँगी, क्या नहीं करूँगी। तो वो जो एक मॉम गिल्ट होता है मेरा उस वक्त हिट किया था। सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया कि आफ्टर कबीर्स बर्थ यासिर धराधर प्रोजेक्ट्स किए जा रहा है, बट इकरा को थोड़ा सा बैक सीट लेनी पड़ी क्योंकि ऑब्वियसली उसको अटेंशन देनी है। तो उसमें बहुत ज़्यादा इस तरह के हाँ औरत को वो सफ़र करना होता है या कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। तो आई एम श्योर उस पीरियड में इस तरह की बात आती होगी आपको सुनने में, तो उस पर आपका किस तरह का वो किस तरह का आपका तासुरात होते थे? मैं एक्सपेक्टिंग भी थी, तब भी मैं बहुत सारी चीज़ें मतलब कर रही थी, बट ऑफ कोर्स फील्ड में जाके उस तरीके से नहीं कर रही थी कि शूट पे जा रही हूँ और मैं शूट्स पर हूँ और मेरे पूरे दिन शूट हो रहे हैं, ये सब चीज़ें। लेकिन मैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पे स्पॉटेड पिक्चर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें कर रही थी, शाउट आउट्स, जैसे सोशल मीडिया की हद तक आई वाज डूइंग इट। तो मेरे ख्याल से तो मैं काम कर रही थी। तो एक दिन एक एक्टर है, आई वुडंट टेक द नेम, तो वो कबीर से मिलने आए थे। तो उन्होंने एक दफ़ा कहा कि भाई मतलब तुम्हें क्या हो गया, तुम तो काम कर ही नहीं रही हो। तो मैं अपने फ्लैशबैक्स में गई और मैंने कहा यार मैं तो काम कर रही थी और मुझे तो लग रहा था कि मैं काम कर रही हूँ। अब वो सोशल मीडिया की हद तक था, ये एक अलग बात है, बट ऑन एंड ऑफ आई वॉज बिज़ी, आई वॉज वर्किंग। फिर घर में मैं इंजॉय कर रही थी अपना फेज़। अब ज़बरदस्ती मैं अपने इतने अच्छे फेज़ को बिल्कुल एम्बिशियस नहीं बनाना चाहती। मतलब ये मेरी एक चॉइस है कि मैं थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना चाहती हूँ। मैंने एक बहुत यंग एज से काम शुरू किया एंड आई हैव बीन वर्किंग एवरी डे। मतलब मैंने यासिर से मिलने से पहले तक मैंने हर संडे भी काम किया है। लेकिन ये मेरी चॉइस है कि मैंने इतना काम किया और अब इस फेज़ पे, इस टाइम पे मैं अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहती हूँ और मैं इंजॉय करना चाहती हूँ बिल्कुल पूरे तरीके से। मतलब ये मेरा पहला बच्चा है, मैं इस टाइम को यादगार बनाना चाहती हूँ अपने लिए।